माता पिता से हुआ परेशान। बड़ी मुश्किल के बाद वह ऑफिस पहुंचा। आज उसका इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए यही सोच रहा था कि अगर मैं आज इंटरव्यू में सफल हो गया तो पहली में अपना यह पुश्तैनी घर छोड़कर शहर जाकर रहूंगा। माता पिता की रोज रोज की रोक टोक से तो जान छूटेगी। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक होने वाली रोक टोक से परेशान हो गया हूँ। सुबह नाश्ते के लिए जाने लगे तो आदेश मिलता है कि पहले बिस्तर सीधा करो, फिर नहाने जाओ। स्नान में घर में बाहर निकला तो आवाज़ आती है। नल ठीक से बंद किया, तौलिया सही जगह पर रख दिया या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकला तो सोचा तो डांट पड़ती है। पंखा बंद किया यह चल रहा है। पहले अपनी प्लेट समेटकर रसोई घर में रख दो, फिर बाहर जाओ। रोज रोज का क्या क्या सुनूं यार, बहुत परेशान हो गया हूँ। नौकरी मिले तो पहली फुर्सत से घर छोड़ दूंगा। ऑफिस पहुंचा तो देखा कि बहुत से उम्मीदवार बॉस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 बज गए थे। उसने देखा कि पैसेंज की लाइट अभी तक जल रही है। माँ की याद आई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। साइड में रखे वाटर कूलर में पानी टपक रहा था, उसको बंद कर दिया क्योंकि पिताजी डांट आई याद आ गई। बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो देखा कि सीढ़ी की लाइट भी अभी तक जल ही रही है। उसे बंद करके आगे बढ़ गया। बीच में एक कुर्सी आ गई तो उसे साइड में रख दी ताकि किसी को ठोकर ना लगे और आगे बढ़ गया तो देखा कि पहले से बहुत से उम्मीदवार अंदर जाते हैं और जल्दी से बाहर आ जाते हैं। मालूम करने पर पता चला कि वह सिर्फ एप्लीकेशन लेकर कुछ पूछते ही नहीं वापस भेज देते हैं। मुझे डर लगने लगा कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। मेरा नंबर आया तो मैंने अपने फाइल मैनेजर के सामने रख दी। सारे सर्टिफिकेट और कागजात देखकर मैनेजर ने पूछा कब से ज्वाइन कर रहे हो। उनका सवाल सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यह मुझे अप्रैल फूल क्यों नहीं बना रहे। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, अप्रैल फूल नहीं है, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी में तुम्हारा व्यवहार देखा गया। सभी उम्मीदवार आए मगर किसी ने ना नल बंद किया और ना ही लाइट बंद की और तुम्हारा व्यवहार उन सबसे अलग था। धन्य तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। हमारा यही मानना है कि जिस व्यक्ति के पास सेल्फ डिफेंस नहीं वह चाहे कितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। मैनेजर की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए कि जिन माता पिता को मैं छोड़ने वाला था आज उन्हीं के लिए दिए गए संस्कारों की वजह से मुझे बहुत अच्छी नौकरी लग गई और मैंने यह तय कर लिया था कि घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने माता पिता से माफ़ी मांग कर उन्हें बताऊंगा कि आज अपनी ज़िंदगी इस परीक्षा में उनकी छोटी छोटी रोक टोक से की बातों से सफल हो गई और उन्होंने मुझे जो शिक्षा और संस्कार दिए उनके सामने मेरी यह डिग्री भी कोई कीमती नहीं है। जीवन यात्रा में सिर्फ शिक्षा का ही नहीं, सभ्यता और संस्कार का भी अपना एक अलग स्थान है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।